चलिए, अगला हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हमें पता है दैट ऑफर मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड एंड सो शुड एक्सेप्टेंस बी कम्युनिकेटेड, राइट। दोनों को कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और दोनों के एसेंशियल एलिमेंट्स में हमने ये चीज़ देखी है दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, लाइकवाइज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब क्या होता है, कम्युनिकेशन कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आपको ऑफर दिया तो मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया, आपने एक्सेप्ट किया तो आपने मुझे कम्युनिकेट कर दिया। अगर हम इन पर्सन बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर हम फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं, तब तो कोई भी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब हम डिस्टेंस पे हैं। आप कहीं और, मैं कहीं और। आपने मुझे चिट्ठी भेजी, मैंने आपको लेटर पोस्ट किया। कभी कभी क्या होता है, लेटर बीच में कहीं गायब हो गया, कभी कभी लेटर आपको 1 साल बाद मिला, कभी मिला ही नहीं। प्रॉब्लम इन चीज़ों में अराइज होती है कि आपने मुझे आज ऑफ़र दिया था, मुझे वो ऑफ़र मिला 10 दिन बाद, जब एक्चुअली आपका ऑफ़र वैलिड रहा ही नहीं, या अब आपका मन बदल गया। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर हम फेस टू फेस हैं, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। ऑफर भी अभी, एक्सेप्टेंस भी अभी। मैंने बोला, आपने सुना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर है मेरे बोलने और आपके सुनने में। साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, कोई अंतर ही नहीं है, राइट। साइमल्टेनियसली काम हो रहा है, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तब आप ये थोड़ी ना बोलोगे, यार मैंने तो 4 दिन पहले दिया था, आज तुमको मिला है। अरे मैंने अभी बोला, 4 दिन बाद थोड़ी ना आप सुनोगे, आप अभी के अभी सुन लोगे इंस्टेंटली। देन देर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब अराइज होती है, when the contracting parties are at a distance from each other। और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन आपके कंडक्ट से भी हो सकता है और कम्युनिकेशन आपके एक्ट से भी हो सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो देयर कैन बी एन इम्प्लाइड ऑफर, देयर कैन बी एन एक्सप्रेस ऑफर, देयर कैन बी एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, देयर कैन बी एन एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब सारा का सारा सवाल उठता है इन डेट्स पे, और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप विद एग्जाम्पल डेट्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये मैं आपको एक एक करके कराऊंगी और आपको ये नोट करते जाने हैं, ठीक है। ये आपको एक एक करके नोट करते जाने हैं इन द मैनर आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो एज इट इज़ आप इसको नोट करना, ताकि आपको फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन नहीं हो जब आप इसको रिवाइज करो तब। इसको आने से पहले एक मैं ये थोड़ा सा आपसे पार्ट डिस्कस करूंगी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्ट से भी हो सकती है और आपके कोई कंडक्ट से भी हो सकती है। एक्ट से मतलब आपने एक्सप्रेसली बता दिया थ्रू एनी ओरल मैसेजेस और रिटन वर्ड्स। रिटन वर्ड्स मतलब क्या होता है, हमने लेटर लिखा, एडवर्टीजमेंट दिया, या फिर मेल किया, फैक्स किया। और ओरल क्या हो सकता है, हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारा एक्सेप्टेंस हो सकती है, या फिर कुछ करना था या कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो उससे भी हमारी एक्सेप्टेंस हो सकती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उसने एक ट्रक भेज दी, सो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बाय डूइंग एन एक्ट, और एक्सेप्टेंस बाय नॉट डूइंग एन एक्ट, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही था फॉरबियरेंस का कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करने के मैं आपको पैसे दूंगी। जैसे एक फादर ने कहा था कि ये शहर छोड़ के चले जाओ और तुमको इतने रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और इसने ट्रेन बोर्ड की और ये चला गया। सो ही डिड नॉट इन्फॉर्म, बट इसके एक्शन से समझ में आ रहा है दैट ही हैज एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर ऑफर। तो एक्सेप्टेंस आपकी ऐसे भी हो सकती है, बाय डूइंग सम एक्ट और बाय ओमिशन ऑल्सो। एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कम्युनिकेशन हम कब मानेंगे कि हुआ। वंस अगेन आई रिपीट, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको ऑफर दिया
आपने एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों कैसे हैं, ऐसे सामने सामने खड़े हैं। मैंने आपको ऑफर दिया, आपको पसंद आया, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने ऑफर कब दिया, सपोजेडली 1 जनवरी 2021, ठीक है, 1 जनवरी 2021 को मैंने ऑफर दिया, ठीक है, 11:58 पे। तो मैंने ऑफर कब दिया, 11:58 पे। मैंने दिया 11:58 पे, आपने कब सुना, 11:58 पे ही सुना मैम। क्या कोई डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस नहीं है। आपने एक्सेप्ट किया 11:59 पे, मैंने कब सुना, 11:59 पे। मैंने आपको 11:58 पे ऑफर दिया, मेरा मन बदल गया, नहीं 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 नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये आपको घर नहीं सेल करूँ। तो मैंने ऑफर दिया और इससे पहले कि आप एक्सेप्ट करते, मैंने ऑफर ही वापस ले लिया सामने सामने। चलो कोई बात नहीं, बात खत्म। डू यू रियलाइज इट कि फेस टू फेस कितना सिंपल है। पर अब ज़रा ये सोचो, मैंने लेटर भेजा आपको, मैंने आपको लेटर भेजा एक ऑफ़र का कि मैं अपना लैंड आपको बेचना चाहता हूँ। मैंने लेटर भेजा 1 जनवरी को, आपको मिला 5 जनवरी को। 4 जनवरी को मेरा मन बदल गया, मैंने सोचा कि मैं वापस ले लेता हूँ। मैंने दूसरा लेटर भेज दिया कि वो जो पहले ऑफ़र भेजा है ना वो वैलिड नहीं रहेगा। आपको पहले ऑफ़र मिला, आपने उसको एक्सेप्टेंस का लेटर मुझे भेज दिया कि हाँ मैं रेडी हूँ। क्या होगा, डू यू रियलाइज इट, इतना कॉम्प्लेक्स है ये। क्या होगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, क्या वैलिड होगा, क्या इनवैलिड होगा, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। सेक्शन 4 के हिसाब से communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. मैंने ऑफर दिया 11:58 को, आपको 11:58 को ही मिल गया। मैंने ऑफर कम्युनिकेट कर दिया 11:58 को। So offer has been successfully communicated to this person at 11:58. क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। जब प्रपोजल पोस्ट से करते हो, मान लीजिए अब यही मैंने चिट्ठी भेजी है ऐसे, तो चिट्ठी जब पहुंचेगी तब ना कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला जब जिसको हम प्रपोजल देते हैं उसकी जानकारी में ऑफर आता है तब हम मानते हैं कि ऑफर ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। इतनी बात समझ में आई। ये जो ब्लू हैं, ही इज एन ऑफरर, दैट इज मिस्टर ए फॉर ऑल आवर एग्जाम्पल्स। और ये जो रेड हैं, ये हमारे ऑफरी हैं, मिस्टर बी फॉर ऑल आवर एग्जाम्पल्स। तो ब्लू मतलब ऑफरर और रेड मतलब ऑफरी। ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इनकी पोजिशंस चेंज नहीं की हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इधर ऑफरर है, इधर ऑफरी है। अब देखो हुआ क्या, ऑफरर ने ऑफर दिया, मिस्टर ए ने ऑफर दिया और उन्होंने लेटर डिस्पैच किया कब? 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को ये लेटर गया और इनके पास कब पहुंचा? इनके पास पहुंचा 4 जनवरी 2020 को। 1 को भेजा, 4 को पहुंचा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? अरे आप ऑफर कम्युनिकेट कर रहे हो, मेरे कह देने से थोड़ी ना हो जाता है, सामने वाले को सुनना भी तो चाहिए, तब ना ऑफर कम्युनिकेट हुआ, नहीं तो ऑफर मेरे पास ही रह गया। ऑफर कम्युनिकेट कब होगा? जब उसकी जानकारी में आएगा, जब ऑफरी की नॉलेज में आएगा, जिसको आप ऑफर दे रहे हो उसकी जानकारी में आएगा, तब ऑफर कंप्लीट होगा। अरे आपने एडवर्टीजमेंट कोई पब्लिश किया है अगर, तो जिस दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा उस दिन हम मानेंगे दैट द ऑफर हैज़ बीन कम्युनिकेटेड। भले ही 1 करोड़ जनता उसको ना पढ़े, एक ने भी पढ़ा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जनरल पब्लिक के लिए था। जो पढ़ेगा, जिसकी जानकारी में आएगा, उसके लिए ऑफर कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट्स ऑन 4 जन 2020। पहला केस समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आते हैं हम दूसरे केस पे। एक आपको एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कैन रीड इट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। यहां से उठता है बच्चों के मन में बड़ा वाला कंफ्यूजन। As against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor to withdraw the same. As against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. When a proposal is accepted by a letter sent by the post or communication, acceptance will be complete when the letter of acceptance is posted and against the acceptor when the letter reaches the proposer. कुछ नहीं समझ में आया हमें? कुछ आया क्या? अब समझते हैं। अब एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस कौन भेजेगा? ऑफरी। किसको भेजेगा? ऑफरर को। तो देखो एरो इधर है, यहां से यहां आ रहा है। पहले क्या हो रहा था? ऑफर यहां से यहां गया, एक्सेप्टेंस यहां से यहां आएगी। ठीक है, ऑफर के केस में देखो ऑफर इधर से इधर जा रहा था, अब क्या हो रही है? एक्सेप्टेंस इधर से इधर आ रही है। इनको मिला ऑफर 4 जनवरी को और इन्होंने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा 6 जनवरी को। एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा 6 जनवरी को, ठीक है, पर इनको मिला कब है? 10 जनवरी को। मिला कब है? 10 जनवरी को। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। 6 जनवरी को जब ऑफरी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही ऑफरी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ए के पास पावर नहीं बची टू रिवोक इट्स ऑफर। ए कब तक अपना ऑफर रिवोक कर सकता था? एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। तो अब ए के पास कोई पावर नहीं है ऑफर को रिवोक करने, क्योंकि ए ने तो एक्सेप्टेंस दे दी है, भले ही आपको मिली नहीं है। ए ने तो एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी है। सो यू कैन नॉट रिवोक योर ऑफर एनी मोर एंड यू आर बाउंड ऑन 6 जनवरी। 6 जनवरी और उसके आगे आने वाली सारी डेट्स, मतलब यू आर बाउंड फ्रॉम 6 जनवरी। ए क्या होगा? ए विल बी बाउंड फ्रॉम 6 जनवरी। Mark my words, because you cannot revoke offer once it is accepted. पर अब मेरी बात फिर से सुनना। ऑफरी ने एक्सेप्टेंस तो दे दी, 6 जनवरी को उसने लेटर पोस्ट कर दिया, पर उसके बाद उसके मन में आया कि एक्सेप्टेंस मैंने लेटर तो दे दिया है, पर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा प्रपोजल। ठीक है, तो उसने पहले ही जाके या फ़ोन करके मना कर दिया कि ऑल्दो मैंने वो आपको पोस्ट किया है, बट आई एम विड्रॉइंग माई एक्सेप्टेंस। कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तो एक्सेप्टेंस इनको मिली ही नहीं थी ना। आप ऑफर रिवोक कर सकते हो बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, आप एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हो बिफोर इट रीचेस द अदर पर्सन। आप मन में सोच रहे हो, हाँ बोल देते हैं, हाँ बोल देते हैं, हाँ बोल देते हैं, हाँ बोल देते हैं। आपने एक बार हाँ बोल दी और उसने सुन ली। मान लो ये 2 पर्सन खड़े हुए हैं ना, ठीक है, ये हाँ बोलने जा रहा है और इसको हाँ बोलने वाला है, पर अभी इसने सुना नहीं। जब सुना ही नहीं तो हाँ का ना बदलने में कितना मिनट लगेगा? 1 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? पर अगर इसने सुन ली तब प्रॉब्लम अराइज होगी। जब तक नहीं सुना तब तक तो आप उसको वापस ले सकते हो ना। तो अभी आपको ये बाइंड नहीं कर रहा है, 6 जनवरी को आपको बाइंड नहीं कर रहा है, मतलब ऑफरी को बाइंड नहीं कर रहा है, पर ऑफरर को कर दे रहा है, क्योंकि ऑफरर अब कुछ नहीं कर सकता। ऑफरर के हाथ से सारी बातें निकल गई, पर ऑफरी के हाथ में अभी भी थोड़ी सी बात है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए, मतलब अगेंस्ट ऑफरर क्या होगा? 6 जनवरी 2020, मतलब द डेट when
लेटर इज पुट इन ट्रांसमिशन। समझ में आया क्यों हो रहा है ऐसा? और अगेंस्ट ऑफरी क्या होगा? द डेट when letter reaches proposer या offerer। ठीक है ना? तो दोनों के लिए अलग अलग कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होती है। मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर के लिए कंप्लीट होगी जब जैसे ही एक्सेप्टर ने डाल दिया कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में, क्योंकि अब वो अपना ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता एंड ही इज गोइंग टू बी बाउंड बाय इट। बट एक्सेप्टेंस तब तक आप रिवोक कर सकते हो जब तक सामने वाले के पास नहीं पहुंच जाती। तो जो एक्सेप्टर है उसके लिए क्या कहते हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी? जब एक्चुअली द लेटर रीचेस द ऑफरर। क्लियर? चलो इसके बाद हम आते हैं इस पे। पहले ये दो केसेस में डिस्कस करूंगी, उसके बाद जो हमारा थोड़ा सा लेफ्ट ओवर पार्ट है दैट विल डिस्कस। communication of revocation of offer and communication of revocation of acceptance। अब ये क्या है? एक ऑफर देने के बाद आप उस ऑफर को वापस भी ले सकते हो, एक्सेप्टेंस देने के बाद आप एक्सेप्टेंस को वापस भी ले सकते हो। ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हो। एक्सेप्टेंस अगर सामने वाले तक पहुंच गई तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हो। इसके भी केसेस पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। केस 1, आपने ऑफर कब दिया था? ऑफर दिया था 1 जनवरी को। ऑफरर ने 1 जनवरी को ऑफर का लेटर भेज दिया, पर 2 जनवरी को उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये ऑफर ना बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं है, मैं उस ऑफर को वापस ले लेता हूँ, रिवोक कर देता हूँ। तो उन्होंने लेटर ऑफ रिवोकेशन भेज दिया 2 जनवरी को। लेटर ऑफ रिवोकेशन मिला कब? मिला 3 जनवरी को। अगर हम अपने केस में याद करें, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपने डिस्पैच किया था 6 जनवरी को, मतलब एक्सेप्टेंस होने से पहले रिवोकेशन आ गया। 1 जनवरी को आपने ऑफर दिया, उस ऑफर को 3 जनवरी को आपने रिवोक भी कर लिया और हमने 6 को एक्सेप्टेंस दी थी। तो मतलब एक्सेप्टेंस के पहले ही ऑफर रिवोक हो गया तो एक्सेप्टेंस तो खारिज हो गई ना, एक्सेप्टेंस तो मीनिंगलेस हो गई क्योंकि ऑफर ही वापस हो गया। ऑफर रहा ही नहीं तो एक्सेप्टेंस किस बात की? और ऑफर वेल विद इन टाइम लिमिट रिवोक हुआ है। ऑफर हैज टू बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। तो ऑफर इज रिवोक्ड ऑन 3 जनवरी 2020, हेंस एक्सेप्टेंस बाय बी इज नॉट वैलिड। Acceptance by B is not valid. Clear? दूसरा केस, अगेन ऑफर दिया था 1 जनवरी को, रिवोकेशन का लेटर दिया 2 जनवरी को, पर मिला आपको 5 जनवरी को। मतलब अब देखो कौन सा केस है। ऑफरर ने ऑफरी को जो ऑफर दिया था वो आपको 4 जनवरी को मिला था। मतलब इस केस में आपने 1 जनवरी को ऑफर दिया, ठीक है? या इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बताती हूँ, इनको 3 जनवरी को रिवोकेशन मिला और 4 जनवरी को ऑफर मिला। मतलब ऑफर के पहले रिवोकेशन मिल गया तो आगे की बात ही खत्म होती है, एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 4 जनवरी को ऑफर मिला, अभी एक्सेप्ट करने की सोच ही रहे थे कि 5 जनवरी को रिवोकेशन मिल गया। 6 जनवरी को हमने एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू अगेन नहीं है।
So offer is revoked on 5th January, that is before acceptance was sent. So acceptance by B is again going to be invalid. Third case, ऑफर दिया 1 जनवरी को, रिवोकेशन पोस्ट किया 2 जनवरी को, रिवोकेशन मिला 7th को, मतलब 4 जनवरी को ऑफर मिला, 6 जनवरी को एक्सेप्टेंस भी दे दिया और 7 जनवरी को रिवोकेशन मिला, मतलब रिवोकेशन was received after acceptance, which is not possible. The offer has to be revoked before acceptance is made, and acceptance was made on 6th January and offer was revoked on 7th January, which is not possible, not permitted under law. इसका मतलब क्या है? Since acceptance by B was already posted on 6th, revocation on 7th is invalid. अब की बार revocation invalid हो गया. Clear? आई होप ये आपने बना लिए हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स. चलो अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस आपने भेजी, अब आप उस एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहते हो. इसके लिए हमने कितनी सी बात पढ़ी? सिर्फ इतनी बात पढ़ी कि एक्सेप्टेंस को भी रिवोक किया जा सकता है, पर आपकी एक्सेप्टेंस at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor. ये कब होती है? That is date when it reaches the proposer. Reaches the proposer. प्रपोजर को कब पहुंची है एक्सेप्टेंस? 10th जनवरी, अगर आपको याद हो तो. देखो इन केसेस को छोड़ दें. एक्सेप्टेंस जो ऑफरी ने भेजी 6th को, वो पहुंची कब? वो ऑफरर के पास पहुंची कब? 10th को. जो आपने 6th को भेजी वो पहुंची कब? 10th को. 10th को पहुंची एक्सेप्टेंस, इसके पहले एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है. केस 1, आपने रिवोकेशन डिस्पैच किया 8th को और रिवोकेशन 9th को पहुंच भी गया, मतलब आपने एक्सेप्टेंस दी 6th को, राइट? आपने एक्सेप्टेंस पोस्ट की 6th को, फिर आपने रिवोकेशन पोस्ट कर दिया 8th को और वो 9th को पहुंच भी गया बिफोर एक्सेप्टेंस रीच्ड. मैम ये कैसे हो सकता है? अरे एक को नॉर्मल पोस्ट से भेजा, एक को कोरियर से भेज दिया. रिवोक करना था तो जल्दी चाहते थे कि हम पहुंच जाए, तो 9th को ही पहुंच गया. तो एक्सेप्टेंस पहुंचती इससे पहले उसका रिवोकेशन पहुंच गया, तो ये रिवोकेशन वैलिड है एंड नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, नथिंग इज बाइंडिंग, बिकॉज एक्सेप्टेंस के पहले ही हमने उसको रिवोक कर दिया. पर मान लीजिए 8th को हमने डिस्पैच किया, 10th को इनको एक्सेप्टेंस मिल गई और 11th को रिवोकेशन मिला. तो कोई भी रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगर एक्सेप्टेंस मिलने के बाद मिलेगा तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा. एक्सेप्टेंस कांट बी रिवोक्ड सिंस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी फॉर्म्ड ऑन 10th. ठीक है. चलो आपको मैं एक छोटा सा मौका दे देती हूँ कि आप ये लिख पाएँ और समझ पाएँ. दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. ओके, आई होप इट इज ऑल विजिबल. देन दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. Then you have communication of revocation of offer. This is case 1. This is case 2. And this is case 3. उसके बाद है हमारा communication of revocation of acceptance. This is case 1. And this is case 2.
केस 2 क्लियर।